Hello everybody. Today we'll be starting new exercise that is 14B. In this exercise we'll be talking about volume. ठीक है? अब volume क्या होता है? We have studied about perimeters, we have studied about areas. Now we'll be talking about volume. ठीक है? Volume is actually the space occupied by any object. ठीक है? कोई भी suppose if you have a glass, आपके पास एक glass है, उसके अंदर जितना space occupy होता है, ठीक है, जितना स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम. ठीक, जितना इस कंटेनर में सपोज आपके यहाँ डेली दूध वाला आता है तो आप क्या बोलते हैं, आपकी मम्मी बोलती है ना कि आई नीड 2 liters ऑफ मिल्क, 3 liters ऑफ मिल्क. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ मिल्क शी नीड्स, राइट. जब आप कहीं कपड़ा लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं 1 meter 2 meter, तो वो क्या होता है? दैट इज द एरिया ऑफ क्लॉथ. ठीक है, लेकिन जब हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं तो हम वो वॉल्यूम के बारे में उसकी बात करते हैं. ठीक है, तो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, राइट. सपोज नाउ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड. एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर का जो सरफेसेस प्लेन एरिया होता है जिनका, दे डू नॉट हैव वॉल्यूम्स. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये कुछ ऑक्यूपाई नहीं कर सकता. आप कुछ अगर इसमें डालते हैं तो वो लिक्विड डालते हैं तो वो जो क्या हो जाएगा, दैट विल फ्लो आउट. ठीक है, सपोज इफ यू हैव अ बुक, आप पेपर, इफ यू हैव अ पेपर, इस पेपर का जो है कोई वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट नहीं है. ठीक है, जब तक 3 डायमेंशन इंपॉर्टेंट होता है फॉर वॉल्यूम. क्लियर है? ठीक है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का वॉल्यूम नहीं होता है, दे हैव द areas, right. Now for volume we'll study about cubes and cuboid. Now what is a cube and a cuboid? Suppose if we have a square, एक square है, ये तो 2 dimensional हो गया, इसके पास लेंथ है और ब्रेथ है. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ है यहाँ पर, तो ये दिस इज 2 dimensional. बट if we add height to it, ये लेंथ हो जाएगा, दिस इज ब्रेथ, एंड इफ वी एड हाइट टू इट तो अब ये क्या बन गया? Now it has become a cuboid. अब ये स्क्वायर क्यूबॉइड बन गया है. ठीक है, सॉरी, दिस has become a cube. अब ये स्क्वायर क्यूब बन गया बिकॉज it has 3 dimensional length, breadth and height. It has 3 dimensional ना, तो अब ये क्यूब बन गया. ठीक है, सेम इज द केस विद अ रेक्टेंगल. हमारे पास एक रेक्टेंगल है, we have a rectangle like this. इसके पास ये लेंथ है, ब्रेथ है. ठीक, जब हम इसमें हाइट ऐड कर देंगे, प्रॉपर नहीं बन पा रहे, इधर बनाती हूँ. दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ. क्यूबॉइड ऐसी तो होता है. ठीक है, आप लोग रूबिक क्यूब सॉल्व करते होंगे. रूबिक क्यूब क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ क्यूब ही तो होता है, ऐसा होता है ना वो. ठीक है, सो इट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो ये एक क्यूबॉइड हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट वॉल्यूम्स. नाउ विल कम टू क्यूब्स. हम अब क्यूब्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, क्यूब के क्या होता है, हाउ मेनी सरफेसेस डज इट हैव, तो अभी हम देख लेते हैं. क्यूब इज लाइक दिस. चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ. एक क्यूब हम लेते हैं, फिर उससे देखते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज अ क्यूब. ठीक है, ये एक एग्जांपल है क्यूब का. इसके अंदर क्या है, सारी सरफेसेस इक्वल है. ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारे सब सेम है, इक्वल है. ठीक है, तो अब वील टॉक अबाउट सरफेसेस या फेसेस. ठीक है, व्हाट इज द टर्म? सरफेसेस, सरफेस और फेस. ठीक है, दिस स्पेस, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सरफेस और फेस. ठीक है, तो अब हम काउंट करते हैं. दिस इज 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 6. तो कितने फेसेस हो गए? अ क्यूब हैज 6 फेसेस. अब थोड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा ना. ठीक है, दैट मीन्स क्यूब के कितने सरफेस होते हैं? क्यूब हैज 6 फेसेस और 6 सरफेसेस, राइट. नाउ वी विल कम to the point vertices. अब what is vertices? I'll show you. These points are called as vertices. ये वाले जो point है इन्हें हम vertices कहते हैं.
ठीक है, अब देखते हैं हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर. 1 2 3 4. 4 ऊपर हो गए, 5 6 7 8 हो गए ना. देयर आर 8 वर्टिसेस. क्लियर. तो फिर क्यूब में कितने वर्टिसेस हो गए? क्यूब हैज 8 वर्टिसेस. एक होगा तो क्या कहेंगे? विल कॉल इट एज वर्टेक्स. ठीक, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस. ऐसे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज 8. तो कितने हो गए? देयर आर 8 वर्टिसेस. क्लियर. नाउ वील कम टू द पॉइंट एजेस. अब हम एजेस एक टर्म देखते हैं. व्हाट आर एजेस? एजेस क्या होते हैं? ये वाली जो लाइन होती है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज एजेस. ठीक है, ये लाइन जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड एज एजेस. तो अभी हम एजेस देखते हैं कितने, हाउ मेनी एजेस आर देयर. 1 2 3 4. 4 यहाँ हो गए, 5 6 7. ठीक है, ये तो पहले काउंट हो चुके हैं. 7 8 9 10 11 12. तो इसमें कितने हो गए? देयर आर 12 एजेस. ठीक है, ऐसे करके देखते हैं. मैं रब करती रहूंगी तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, क्लियर है. तो हाउ मेनी एजेस आर देयर? देयर आर 12 एजेस. अब अच्छे से समझ में आ गया है ना, कितने एजेस, कितने, हाउ मेनी सरफेसेस एंड हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, नाउ विल कम टू द टर्म क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड के भी साथ ऐसे ही है. ठीक है, इस क्यूबॉइड भी बस क्यूब के साथ क्या है, ऑल द फेसेस आर ऑफ सेम साइज. ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या है, जैसे रेक्टेंगल होता है ना, लेंथ डिफरेंट, ब्रेथ डिफरेंट, हाइट डिफरेंट, क्यूबॉइड ऐसा होता है. ठीक है, क्लियर है. Now we'll come to the volume. We'll come to question number 1. In question number 1, we have to find out the volume of a cube. This is side is 14 centimeters. ठीक, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर. दिस इज 14, दिस इज 14 14, सब सेम होता है क्यूब का. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट एवरीथिंग इज सेम. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच. ये तो क्यूबॉइड के लिए हो गया है. ठीक है, L इंटू बी इंटू एच. लेकिन क्यूब के लिए क्या होता है? ऑल द डायमेंशंस आर सेम, दैट मींस L इंटू एल इंटू एल. क्लियर हो? थोड़ा सा डिफरेंट. आप क्यूबॉइड का याद करिए, क्यूब का खुद ब खुद आ जाएगा. L इंटू एल इंटू एल. राइट, दिस इज 14 इंटू 14 इंटू 14. ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 4 4 16, 4 1 4 5, 1 4 4 1 6 9 1. Now we multiply 196 by this 14. 4 6 4s are 24. 24. 4 9s are 36. 38. 4 1s are 4 7. 6 9 1. 4 4 1. ठीक है, this will be 10 17 2. 2 7 4 2 7 4. अब इसमें यूनिट क्या लगेगा? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब. राइट, और यू कैन राइट इट एज क्यूबिक सेंटीमीटर्स. CU क्या होता है? क्यूबिक. क्यूबिक है ना, सेंटीमीटर का क्यूब है तो हम उसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर के ऊपर आप क्यूब लगा दीजिए. I hope it's clear. Now we'll move to B part. Now the B part is side is given as 17 mm. ठीक है, अगेन एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी गिवन है? दिस इज गिवन एज 17. 17, हाइट इज ऑल्सो 17. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? L इंटू एल इंटू एल. दिस विल बी 17 इंटू 17 इंटू 17. दिस विल कम आउट टू बी 4913. यूनिट क्या है? mm.
तो आई राइट इट एज mm क्यूब. क्लियर हुआ? ठीक है. नाउ वील कम टू द सी पार्ट. हियर साइड इज गिवन एज 15 मीटर्स. तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L क्यूब. 15 इंटू 15 इंटू 15. 15 इंटू 15 कितना होता है? 2 to 5 है ना. 2 to 5 इंटू अगेन 15 करते हैं तो 5 5 is 25, 5 2 is 10, 12, 2 5 is 10, 11. ठीक है. 1 5 is 5, 1 2 is 2, 1 2 is 2. This is 5 7 3 3. This will come out to be 3 3 7 5. यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब. वाई मीटर क्यूब? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. तो मीटर क्यूब हो जाएगा ना. ठीक है. सिंपल. इजी लग रही है ना ये वाली एक्सरसाइज? इतना कोई मुश्किल नहीं है, राइट? बस उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए. Side is given as 21 centimeters. तो फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? L क्यूब. दिस इज 21 इंटू 21 इंटू 21. Let us find out. 21 into 21 is 1 2. 2 ones are 2 4. 1 4 4 into again 21. फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. This will be 1 4 4. 2 ones are 2. 2 fours are 8. 2 fours are 8. 1 6 2 1 9. 9261. So the answer here is 9261. यूनिट क्या आ जाएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर्स. ठीक है. क्लियर. नाउ वी कम टू द ई पार्ट. समझ में आ रहा है ना? इतना कोई टफ नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. दिस चैप्टर इज यू कैन कॉल इट इन देसी वर्ड्स क्या बोल सकते हैं? हलवा. ये चैप्टर तो है ना. इजी लग रहा है? मजा आ रहा है ना? नाउ हियर द साइड इज गिवन एज 19 सेंटीमीटर्स. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगेन एल क्यूब. मतलब 19 इंटू 19 इंटू 19. ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके? 9 5 8 6. ठीक है. और यूनिट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर के ऊपर हम क्यूब लगा देंगे. राइट. नाउ विल कम टू द एफ पार्ट. यहाँ पे साइड कितनी है? दिस इज गिवन एज 27 मीटर्स. तो वॉल्यूम विल बी 27 इंटू 27 इंटू 27. मीटर का क्यूब आ जाएगा क्योंकि मीटर्स मीटर्स मीटर्स. तो मीटर पे क्यूब लगा दिया है. ठीक है. तो द आंसर विल कम आउट टू बी 7 7s are 49. 2 7s are 14. 4 18. 2 7s are 14. 2 2s are 4 5. ये हो जाएगा 9 2 1 5 6 7. अब मैं फिर 729 को फिर से मल्टीप्लाई विद 27 है ना. 7 9s are 63. 7 2s are 40 20. 2 7 7s are 49 51. 2 9s are 18. 2 2s are 4 1 5. 2 7s are 14 3 8 6 9 1. तो ये कितना आ जाएगा? This will come out to be 19683 meter cube. ठीक है. If you still have any problem in this exercise, you can go to the comment section and write there. ठीक है. Now we move to question number 2.